राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था मेष लग्न के अष्टम भाव में शनि का फल। अब हम जानेंगे मेष लग्न के नवम भाव में शनि का फल। मेष लग्न में शनि त्रिषडायपति होते हैं, मतलब कि एकादश भाव के स्वामी होते हैं। त्रिषडायपति पाप फलप्रद होते हैं। पतय त्रिषडाया नाम यदि पाप फलप्रदा। और मेष लग्न में लग्नेश मंगल के शत्रु होते हैं त्रिषडायपति होने के कारण। और ये नवम भाव में बैठे रहेंगे, भाग्य भाव में, गुरु की राशि में। क्या परिणाम आपको प्रदान करेंगे ये जानते हैं। महर्षि पराशर जी ने कहा है, भाग्य स्थान है यदा मंद धर्म बुद्धिम प्रयच्छति विलंबेन भवेद भाग्यम यत्नेन च सुखावहम। अर्थात यदि नवम भाव भाग्य भाव में शनि हो तो जातक की बुद्धि धर्म परायण होती है। उसका भाग्य विलंब मतलब डिले से उदय होता है। भाग्योदय मतलब 36 वर्ष के बाद में। अत्यधिक प्रयत्न करने के बाद ही सुख प्राप्त होता है। एक और श्लोक है पराशर जी का ही है, राज्य से भाग्य भावस्ते भाग्यवान जायते नर विद्वान सर्वगुणोपेत सुखैश्वर्य समन्वितः। 10वें नवम भाव में होता है तो जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है। वह विद्वान सभी गुणों से संपन्न सुख ऐश्वर्य से युक्त होता है। मेष लग्न के लिए दर्शाता है कि जातक का करियर अपने उसके भाग्य और पिता के सहयोग से चमकेगा। हालांकि शनि के कारण यह प्रगति धीमी होगी। फिर एक और श्लोक आता है, महर्षि पराशर जी कहते हैं, लाभे से भाग्य भावस्ते सर्वलाभम प्रविंदति धार्मिको धनवान सुखी सच सुहृत प्रिय। लाभेश का नवम भाव में होना जातक को सर्वलाभ दिलाता है। वह धार्मिक धनवान मित्रों का प्रिय होता है। जातक को लंबी यात्राओं विदेशी संपर्कों से भी धन लाभ हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, त्रिकोण भाव है नवम भाव। किसी भी भावेश के त्रिकोण भाव में आकर के बैठता है तो उस भाव से संबंधित फलों में शुभता उत्पन्न हो जाती है, यानी कि शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है। तो दशम भाव पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति वैभव का भाव है। वहाँ का स्वामी यदि नवम भाव में आकर के बैठेगा तो पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति के लिए श्रेष्ठ है। लाभ भाव इनकम का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, आपकी आय का भाव है, मित्रों से लाभ है, कारोबार से लाभ है, प्रत्येक प्रकार की जो लाभ है वो है। वहाँ का स्वामी भी भाग्य भाव में आकर के बैठता है तो उनमें भी उन्नतिदायक स्थिति हो जाती है। बड़े भाई से लाभ, मित्रों से लाभ, हर प्रकार से लाभ, मित्रों का प्रिय। इसकी दृष्टि भी लाभ भाव पर रहेगी तो यो भाव है स्वामी युक्तो दृष्टो व सदस्यास्ति वृद्धि, उस भाव की वृद्धि कर ही देंगे। इनकी एक दृष्टि षष्ठ भाव पर भी रहेगी जो शत्रुओं का समन करेगी। पराक्रम भाव पर भी रहेगी। दृष्टि का क्या परिणाम निकलता है, शनि अपनी राशि को देखते तो आय के स्रोतों को निरंतर कंटिन्यूस बनाए रखता है। जातक की इच्छाएं धीरे धीरे पूरी हो जाती है। जातक बहुत साहसी और पराक्रमी होता है। तृतीय भाव पर दृष्टि होने छोटे भाई बहनों के साथ व्यवहार में गंभीरता और जिम्मेदारी रहती है। छोटे भाइयों के साथ में थोड़ा मतभेद भी होने की संभावना व्यक्त होती है। यह दृष्टि जातक को शत्रुओं पर विजय दिलाती है। दशम दृष्टि ऋण रोग शत्रुओं का समन करती है। नौकरी और कानूनी मामले में जातक का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। तो हमने इन चीजों को 3-4 चीजें जानी है ज्यादातर। तो 36 वर्ष के बाद में भाग्य चमकेगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय होने की संभावनाएं व्यक्त होती है। पिता के साथ में मतभेद करवा सकते वैचारिक, क्योंकि पिता का भाव भी है। पर पिता से संपत्ति का लाभ भी होगा, पिता का सहयोग भी मिलेगा व्यक्ति को। परंपराओं को मानने वाला और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों की व्यक्ति की धार्मिक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लंबी यात्राओं का योग भी बनता है। एक बार और हम इस विषय को जानते हैं, आप अच्छे से समझ सको इस विषय को। धनु राशि में रहेंगे, फलतः जातक हठी हो सकता है, क्रोधी भी हो सकता है। जातक किस्मत वाला होगा, वैज्ञानिक मस्तिष्क व दिल दिमाग वाला होता है। जातक ज्योतिष मंत्र तंत्र योग आयुर्वेद इत्यादि गूढ़ विद्याओं में रुचि रखने वाला हो सकता है। जातक दूरदर्शी और चिंतनशील हो सकता है। भृगु सूत्र में कहा है कि पतिता जीर्णोद्धारक एकोन चत्वारिंशत् वर्षे तड़ाग गोपुर निर्माण करता। ऐसा जातक पतित दिन दुखियों का उद्धार करने वाला एवं 41वें वर्ष में तालाब, प्याऊ, मंदिरों, सामाजिक स्थलों का निर्माण करता है। मतलब अब आज के युग में ऐसे धार्मिक जो संरचनाएं होती है, धार्मिक निर्माण होता है किसी भी कार्य के लिए जो समाज के लिए श्रेष्ठ रहता है, उसमें अपना सहयोग दे सकता है। दृष्टि का फल यहाँ पे बता रखा है,
व्यापार व्यवसाय में लाभ कराएगी। एकादश भाव पर दृष्टि पराक्रम में हानि कराएगी। शत्रु रोग ऋण रोग शत्रुओं के लिए नुकसान करता है, इसका बचाव जरूरी है। शत्रु और रोग से नुकसान करा सकता है, इसका बचाव जरूरी है, ऐसा कहा है किसी पुस्तक में। सबके अपने अपने मंतव्य होते हैं, सबके अपनी अपनी दृष्टियों का प्रभाव रहता है। कोई दृष्टि को पॉजिटिव लेता तो कोई नेगेटिव, लेकिन शनि की दृष्टि नेगेटिव है। षष्ठ भाव से संबंधित फलों में शत्रुओं का समन ही करेगी, ऋण रोग शत्रुओं का समन ही करने वाली होगी। अब हम जानेंगे शनि के साथ में यदि सूर्य स्थित हो तो पंचमेश और दशमेश का संबंध राजयोग कारक हो जाता है। केंद्र त्रिकोण पतय संबंध परस्परम इतर ही प्रसक्ता सद विशेष फलदायक हो जाते हैं। भाग्योदय सरकारी क्षेत्र में कराएगा, जातक को राज्य सरकार राज्य सम्मान से सम्मान मिलाएगा राजयोग होने के कारण। यदि चंद्रमा हो विष योग का निर्माण हो जाता है शनि के साथ में, तब यह स्थिति थोड़ी मानसिक परेशानियों के लिए सही नहीं रहेगी, मन स्थिति सही नहीं रहेगी। माता का सुख तो देगा परंतु माता बीमार रह सकती है। मकान जीर्ण शीर्ण हो सकता है, मकान का मरम्मत करवा सकता है ऐसे व्यक्ति। मकान का सुख तो दे देगा लेकिन माता के लिए सही नहीं है। वैसे चतुर्थेश का त्रिकोण में बैठे रहना तो शुभ है, लेकिन शनि के साथ में बैठे रहना थोड़ा मानसिक स्थिरता के लिए जरूरी, मानसिक स्थिरता सही नहीं रहेगी। यदि शनि के साथ में मंगल हो तो जातक बड़ी भू संपत्तियों का स्वामी होगा। लग्न इसका त्रिकोण भाव में बैठे रहना श्रेष्ठतम ही है, शनि के साथ में बैठे रहना। जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, नर्स, जो सर्जन होते हैं इत्यादि के लिए श्रेष्ठतम है। परंतु भूमि विवाद भी करवा सकता है शनि के साथ में बैठा हुआ शनि। अब आगे जानते हैं, शनि के साथ में यदि बुध हो तो बुध अपने भाव को देखेगा। यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो दशते शास्त्र वृद्धि। पराक्रमेश पराक्रम को देगा तो बहुत पराक्रमी साहसी होगा ऐसा व्यक्ति। भाइयों से सहयोग मिलेगा, अच्छे पदों पर आसीन होने वाला होगा। शनि के साथ में यदि गुरु हो, गुरु स्वग्रह होगी तो क्या बात है, भाग्य भाव में बैठा हुआ। यदा भाग्य मालिक भले घर पड़े, कमा कर सुदौलत कर खजाना भरे। करे गंज बख्शी अमीरी सबल वजीरी अमीरी, करे बेफिक्र रहेगा, भाग्य का साथ देगा। भाग्यम फल सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम। भाग्यवान व्यक्ति भाग्यशाली होगा, धर्म बुद्धि प्रदान होगा, माता पिता का भक्त होगा, जातक को पिता की संपत्ति मिलेगी, बहुत बड़े पदों पर आसीन होने वाला होगा ऐसा व्यक्ति भी निश्चित तौर पर। यदि शनि के साथ में शुक्र स्थित हो, धनेश का त्रिकोण में बैठे रहना, सप्तमेश का त्रिकोण में बैठे रहना अच्छी स्थिति है वैवाहिक जीवन के लिए। आर्थिक रूप से धनशाली बनाएगा विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होगा, क्योंकि सप्तमेश का भाग्य भाव में बैठे रहना। यदि शनि के साथ में राहु हो तब परेशानी उत्पन्न हो सकती है भाग्य में। हर फल जो मैंने बताए हैं उन फलों में गिरावट उत्पन्न कर देगा राहु। लेकिन दशमेश का त्रिकोण में बैठ करके राहु के साथ में बैठे रहना राजयोग का भी निर्माण करता है। यदि केंद्र त्रिकोण एवं निवसेताम तमोग्रह नाथे न नित्रेणा भी संबंधा योग कारक हो जाएगा। लेकिन एक और श्लोक आता, रावणा संयुते मंदे सर्वदा रोगम अश्नुते। स्वास्थ्य में परेशानी दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। धार्मिक यात्राएं होगी, उसमें यात्राओं में दुर्घटना का भी भय बना रहेगा। ऐसी स्थितियां निकल करके आती है, इसमें कहा रखा है। भाग्य में रुकावट का संकेत देता है, भाग्य में रुकावट उत्पन्न कर सकता है, पग पग पर बाधा उत्पन्न हो सकती है। शनि के साथ में यदि केतु हो तो आजीविका का साधन बदलता रहेगा व्यक्ति। अब एक और चीज है, शनि शुक्र गुरु चंद्र की यदि जातक को राजतुल्य ऐश्वर्य वैभव संपदा का स्वामी बनाएगा। यदि यहाँ पर शनि के साथ में शुक्र हो, गुरु हो, चंद्र हो। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है मेष लग्न के नवम भाव में शनि की स्थिति का फल। अब आगे वीडियो में जानेंगे मेष लग्न के दशम भाव में शनि की स्थिति का फल। धन्यवाद।